अगर आपको क्लाइंट को कन्विंस करने में बहुत दिक्कत आ रही है, आप नर्वस हो जा रहे हो कि आप क्लाइंट को कैसे कन्विंस कर सकते हो अपने सर्विस को परचेस करने में, तो आज के इस वीडियो में इसके ऊपर ही हम लोग बात करेंगे। तो पिछले बहुत सारे वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आप क्लाइंट को कैसे हंट कर सकते हो, कैसे आउटसाइड मार्केट प्लेस क्लाइंट को फाइंड कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लाइंट को रीच आउट करने के बाद उसको कैसे बात करेंगे और उसको बात करने में कैसे उसको कन्विंस कर सकते हैं, इसके ऊपर ही कुछ टिप्स यहाँ पर मैं शेयर करूंगा। हे गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। आई एम जाहिदुल, वर्किंग एज ए एसईओ फ्रीलांसर सिंस लास्ट 10 ईयर्स। सो गाइस, लास्ट 10 ईयर्स से मैं फ्रीलांसिंग सेगमेंट में काम कर रहा हूँ और अराउंड 5000 के आसपास मैंने ऑर्डर कंप्लीट कर चुका हूँ। तो मुझे पता है कि एक क्लाइंट को कन्विंस करने में कौन सी चीज़ के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखोगे, टाइम लेके देखोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्लाइंट को हम लोग कैसे कन्विंस कर सकते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे फ्रीलांसर को देखा है कि उसके पास स्किल बहुत अच्छे हैं। ये हो सकता है कि वो ग्राफिक्स डिजाइनर हो, वीडियो एडिटर हो या फिर डिजिटल मार्केटर हो। उसके पास अच्छे से स्किल होने के बाद भी वो क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर सकते। तो इसका रीज़न यही है कि वो कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस नहीं करते। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप इस तरह से अपने क्लाइंट से बात करते रहते हो। जैसे कि अगर कोई भी क्लाइंट आपके साथ थोड़ी बहुत बात करना स्टार्ट कर दे, तो आप उसको ऐसे कह देते हो कि आप मेरे सर्विस को अभी परचेस कर लो ताकि आपको बहुत ही बेनिफिट मिले। या फिर हो सकता है कि आप जो सर्विस सेल कर रहे हो, ये सर्विस का प्राइस मार्केट प्लेस में जो सर्विस है उससे बहुत कम है। और ये हो सकता है कि आप ऐसे बात कर रहे हो कि अगर आपके सर्विस वो नहीं लेगा तो उसके बहुत सारे नुकसान होगा। तो इस तरह से अगर आप बात करोगे तो आपको क्लाइंट कन्विंस होने में बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि देखो, क्लाइंट जो कन्विंस होते हैं ना, वो आपको देखता है आप उसको कैसे समझते हो। तो उसको पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप जो क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो उसका एक्चुअल फीलिंग्स क्या है, आपको वो समझना पड़ेगा। तो जब भी आप कोई अननोन क्लाइंट के साथ बात करोगे, आप ऑलवेज ट्राई करना उसका फीलिंग समझना। तो उसका फीलिंग्स अगर आप नहीं समझोगे तो आपको वो कभी भी ऑर्डर नहीं देगा। तो वो आपके पास आया क्यों? इसलिए कि वो डिजिटल मार्केटिंग में या फिर हो सकता है कोई भी फ्रीलांसिंग सेगमेंट में आप काम कर रहे हो, उसका एक सॉल्यूशन निकालना। तो अगर आपके पास आके वो ऐसे समझ रहे कि आप सिर्फ सर्विस सेल करना चाहते हो, तो वो कन्विंस नहीं होगा। तो इजीली कन्विंस होने के लिए आपको मैं यहाँ पर 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा जो कि मैं 10 साल में एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो नंबर 1 पर होता है स्पेंड मोर टाइम ऑन योर क्लाइंट प्रोजेक्ट। तो देखो, मैं जब भी कोई एसईओ प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले क्लाइंट को आस्क करता हूँ कि वो अपने वेबसाइट का यूआरएल दे और उसके साथ साथ उसका जो कंप्यूटर है, वो उसका जो यूआरएल है या फिर कंप्यूटर का जो नाम है वो मेरे साथ शेयर करे, ताकि मैं उसके ऊपर में एक एनालिसिस करूं और एनालिसिस करने के बाद उसका एक रिपोर्ट में क्रिएट करूं। रिपोर्ट क्रिएट करने में मैं उतना टाइम नहीं लेता। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम 10 या 15 मिनट के अंदर ही उसको मैं ओवरऑल के रिपोर्ट दे देता हूँ कि आपका कंप्यूटर ये कर रहा है, आपका वेबसाइट में इस तरह सा इशू है, या आप अगर ये स्टेप लोगे तो आपको बहुत ही हेल्प होगा रैंकिंग में। तो इस तरह आपको जो क्लाइंट पास आए उसको टाइम देके आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ये या फिर हो सकता है कि आप ग्राफिक्स डिजाइनर हो, तो वो जो लोगो या फिर कोई भी डिजाइन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं या फिर आप उसके साथ जो भी बातचीत करना चाहते हो, तो पहले आप उसका रिक्वायरमेंट समझो कि वो एक्चुअली चाहता क्या है। अगर आप ऐसे करोगे कि वो सिर्फ आपके साथ बात करने लगेगा और आप ये कहो कि आप अभी ऑर्डर कर दो, मैं उसके ऊपर अभी काम करके दे देता हूँ, तो बायर क्या समझेगा, आप उसके ऊपर टाइम नहीं दे रहे हो, उसको प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करने का आपको टाइम नहीं है। तो इस तरह आप क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर सकते। आपको टाइम देना पड़ेगा। जो भी हो, उसका प्रोजेक्ट का बजट जितना भी हो, वो छोटे बजट का कोई प्रोजेक्ट हो या फिर बड़े प्रोजेक्ट हो, आपको टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आपको क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हो। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब भी कोई क्लाइंट के साथ बात करता हूँ और उसका प्रोजेक्ट या फिर वेबसाइट के ऊपर मैं जब एनालिसिस करता हूँ, तो मैं एक 2 या 3 मिनट के एक वीडियो क्रिएट करता हूँ। एक लाइव स्क्रीन शेयर करते हुए एक वीडियो को मैं क्रिएट करता हूँ, ताकि मैं क्लाइंट को समझा सकूँ कि
उसके प्रोजेक्ट के ऊपर, उसके वेबसाइट के ऊपर मैं कितना टाइम ऑलरेडी स्पेंड कर चुका हूँ और मैं डेडिकेटेड हूँ उस साइट को रैंक करने में। तो अगर आप क्लाइंट को दिखा सकते हो कि आप उसके लिए कितना फ्री में टाइम स्पेंड कर लिया, तो आप उस क्लाइंट को इजीली कन्विंस कर सकते हो। तो नंबर 2 में आता है कि शो योर प्लान। तो जब आपके पास सारे इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि आप कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे, तो उसके ऊपर आप एक थोड़ी बहुत आइडिया ले लोगे। उसके बाद आपको एक प्लान क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम लोग एसईओ फील्ड में काम कर रहे हैं, तो एसईओ फील्ड में क्या होता है कि एक साइट को कैसे रैंक करना है और उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कंटेंट का आउटलाइन क्या होना चाहिए। तो इस तरह से एक एसईओ प्लान हम लोगों को पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब भी कोई बायर मेरे से बात करना चाहेगा, तो मैं क्या करता हूँ कि उसके साथ साथ वेबसाइट का यूआरएल, कंप्यूटर का यूआरएल पहले स्टेप में ले लिया। उसके बाद मैं एक प्लान क्रिएट करता हूँ कि अगर इस प्लान को लेके हम लोग चलेंगे तो उसका जो कंप्यूटर है उसके ऊपर हम लोग रैंक कर सकते हैं। तो क्लाइंट का माइंड क्लियर हो जाता है कि हाँ, वो कौन सी चीज के ऊपर फोकस करेगा। अगर मैं उसको ये प्लान नहीं दिखाऊंगा तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअली मैं किसके ऊपर काम करूंगा, एक्चुअली किसके ऊपर टाइम स्पेंड करना चाहूंगा। तो अगर मैं उसको पहले ही बताऊंगा तो वो होगा क्या, वो क्लियर हो जाएगा, वो पहले से ही समझ जाएगा कि मैं किसके ऊपर काम कर रहा हूं और उसको काम करने के बाद क्या आउटपुट होने वाला है। तो उसके बाद नंबर 3 पर होगा कि आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाना पड़ेगा। तो शो योर पोर्टफोलियो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट। तो पोर्टफोलियो का मतलब ये होगा कि आप पिछले जो क्लाइंट के साथ ऑलरेडी काम कर चुका है, तो उसको आप एक एज ए पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि आप अपने पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट कर सकते हो। अगर आप एक बिगिनर हो, आपके पास कोई भी प्रीवियस कोई क्लाइंट नहीं है, तब भी आप पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। तो उस वीडियो को देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्टेप 3 में हम लोग पोर्टफोलियो शेयर करेंगे ताकि उसको पता चले कि प्रीवियस जो प्रोजेक्ट था उसको मैंने कैसे कैसे एसईओ का स्टेप को फॉलो किया। तो नंबर 4 पर आता है कि नेवर फोर्स योर बायर टू प्लेस एन ऑर्डर एट द वेरी फास्ट। तो जब भी 1 2 3 कम्युनिकेशन के बाद अगर आप क्लाइंट को कहोगे कि ऑर्डर प्लेस कर दो या फिर सर्विस बाय कर दो, मैं प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट कर दूंगा, तो क्लाइंट के मन में थोड़ी डाउट आ जाता है। क्योंकि देखो, क्लाइंट के मन में बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी रहता है। अगर वो क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, उसका डाउट अगर क्लियर नहीं होगा, तो आपको वो कभी भी ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा। उसका मन में जितने भी क्वेश्चन होगा आपको 1 बाय 1 उसको आस्क करना पड़ेगा, या फिर उसका मन में अगर क्वेश्चन भी नहीं है तो आप अपने हिसाब से उसको आस्क कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो कि वो एसईओ प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहता है, तो उसके पास कुछ नॉलेज नहीं है एसईओ के ऊपर, तो जब आपके पास आएगा तो आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा कि आप कितने दिन में रैंक करना चाहते हो, आपकी बजट क्या है, आप कंटेंट में कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो इस तरह अगर आप बात करोगे ना, तो आपके साथ क्लाइंट का एक अच्छा बॉन्डिंग हो जाएगा। तो जितना चाहो आप उसके साथ बात करो। तो बात करने में क्या होता है कि क्लाइंट से आप इजीली अटैच हो सकते हो। तो थोड़ी बहुत बात करने से ही आपको क्लाइंट कन्विंस नहीं होगा। तो जब जितने आप उसको टाइम दोगे, जितने भी आप अपने उसके प्रोजेक्ट के ऊपर आप ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, तो कन्विंस होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। और एक चीज मैंने देखा कि अगर सब कुछ बात करने के बाद क्लाइंट ये कहेगा कि ओके, आई विल प्लेस एन ऑर्डर आफ्टर 1 to 2 days, तो मैंने ऐसे बहुत सारे फ्रीलांसर को देखा है कि वो फौरन ही उसको कह देता है कि अगर आज ही आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट दे दूंगा, आपको विदिन 24 आवर्स में डिलीवर कर दूंगा। तो इस तरह से आप बात नहीं करोगे। अगर ऐसे बात करोगे तो आपका सर्विस का क्वालिटी बहुत ही घटिया होने वाला है। क्योंकि देखो, आपका क्वालिटी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप जब भी कोई क्लाइंट के साथ बात करोगे तो आपको अपने हिसाब से एक जगह पर रहना पड़ेगा। जब भी कोई बायर आपको कहेगा कि आप कितने दिन में उसको डिलीवर करोगे, कि उतना टाइम कितना लगेगा, तो आप थोड़ी ज्यादा टाइम लेके उसको बात करो। अगर उसको ये पता चले कि आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में उसको ऑर्डर डिलीवर कर दोगे, तो उसका डाउट आ जाएगा कि वो सोचने लगेगा कि हो सकता है कि इसका आउटपुट उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस तरह काम में टाइम लगता है। तो आपको ये बहुत ही स्मार्ट वे से बात करना पड़ेगा कि जब भी कोई बायर आपको कहे कि 1 2 दिन बाद आऊंगा, तो आपको सिर्फ यही कहना है कि ओके, थैंक यू, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। सिर्फ सिंपली इस तरह आपको रिप्लाई कर देना है।
अगर 2-3 दिन के बाद भी वो रिप्लाई नहीं करेगा तब जाके आप उसको एक फॉलोअप मैसेज सेंड कर सकते हो। सो इस तरह से बात करने के बाद अगर क्लाइंट का जो क्वेश्चन है अगर आप अच्छे तरीके से उसका आंसर दे दोगे तो आपको वो खुद ही कहेगा कि मैं आज ही आपको ये ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ और आप जितनी जल्दी हो सके उसको स्टार्ट कर दो। सो गाइस, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो कि इसका मतलब है कि आप एसईओ या फिर फ्रीलांसिंग सेगमेंट में बहुत ही इंटरेस्ट हो, सो गाइस मैं सजेस्ट करूंगा इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखो और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दो। और इस चैनल को मैं इस तरह से लेकर चलो कि जाके आप फ्रीलांसिंग के साथ साथ अपना ब्लॉगिंग या फिर अपना एजेंसी के करियर आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। सो लास्ट जो पॉइंट है यहाँ पर मैं बताऊंगा कि आप अपने पैकेज कैसे क्रिएट कर सकते हो। देखो, ऑनलाइन फील्ड में अगर आपके पास 2-3 पैकेज नहीं होगा ना किसी भी सर्विस के ऊपर, तो आप अच्छे स्केल अप नहीं कर सकते हो अपने बिजनेस को। तो ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट 2 to 3 डिफरेंट पैकेजेस इन योर सर्विस। तो अगर आप एसईओ फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको बेसिक, स्टैंडर्ड या प्रीमियम ये तीनों पैकेज को लेकर चलना पड़ेगा। तो कोई भी बायर आपके साथ बात करेगा, बात करने के बाद अगर वो कन्विंस हो जाएगा कि वो सर्विस को बाय करना चाहते हैं तो आपको बेसिक पैकेज भी दिखाना होगा, स्टैंडर्ड भी और प्रीमियम भी। तो बेसिक में आप क्या कर सकते हो, उसको थोड़ी बहुत कीवर्ड रिसर्च दे दो, 1 से 5 पेज के ऊपर ऑन पेज आप कर सकते हो और थोड़ी बहुत फाउंडेशन बैकलिंग आप कर सकते हो। और अगर क्लाइंट कहे कि उसको थोड़ी बहुत और भी एसईओ करना है तो आप उसका स्टैंडर्ड पैकेज आप दिखा सकते हो। तो स्टैंडर्ड पैकेज में आप जो आपका जो कंप्यूटर है वो कितना पेज के ऊपर ऑन पेज कर रहा है, कितना बैकलिंग दे रहा है, टेक्निकल एसईओ कितना पेज के ऊपर चेक कर रहा है, तो वो देख के आपको आइडिया लग जाएगा। और उसके बाद आपको प्रीमियम पैकेज भी ऐड करना पड़ेगा। तो देखो, प्रीमियम पैकेज में होता है कि 1, 2, 3 अगर बायर एक प्रीमियम पैकेज का जो ऑर्डर देगा ना तो आपको बहुत ही फायदा हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड पैकेज होता है उसके ऊपर ही ज्यादा सेल आ जाता है। सो आई होप गाइस ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा क्लाइंट को कन्विंस करने में। अगर क्लाइंट को कन्विंस करने में कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप मुझे डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो मैं ट्राई करूंगा ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने का जो कि आपको क्लाइंट को कन्विंस करने में बहुत ही ईजी हो जाए। और अगर मन में आपके पास कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, तो मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस, मिलते हैं एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।